हाय, वेलकम टू अ फिफ्थ एपिसोड ऑफ डोनर एग आईवीएफ। आज का जो एपिसोड है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग स्पेशली बाहर रहते हैं और दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं अपना आईवीएफ कराने के लिए। आज हम बात करेंगे टाइमलाइन एंड नंबर ऑफ विजिट्स आपको कितनी चाहिए होगी अगर आप डोनर एग के लिए जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो अगर सबसे आपको नहीं पता आपको डोनर एग की जरूरत है यानी, तो इनिशियल कंसल्टेशन विल हेल्प यू टू डिसाइड whether you need donor egg or not। अगर आप डोनर एग के लिए फिट कैंडिडेट हैं तो उसी दिन, as we do in our center, we advise you to fill a registration form and एक काउंसलिंग सेशन किया जाता है ताकि आप डोनर एग आईवीएफ के प्रोसेस के इम्प्लीकेशन को समझ पाए। इसी दिन वी एडवाइज यू टू फ्रीज योर सीमेन सैंपल सो दैट जब हमारा डोनर एग आईवीएफ का प्रोसीजर किया जाएगा तो हम आपके फ्रोजन सीमेन सैंपल को इस्तेमाल कर सके। साथ ही क्रिएट किया जाता है एक एफिडेविट। दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है उन सभी कपल्स के लिए जो डोनर एग आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, दैट दे अंडरस्टैंड एंड दे हैव बीन काउंसल्ड वेल अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ डोनर एग आईवीएफ प्रोसीजर। तो ये सारी चीजें आपकी इनिशियल विजिट में की जाती है। इसके बाद एक डोनर एग आईवीएफ प्रोसीजर जो स्टार्ट होता है वो आईवीएफ सेंटर एआरटी बैंक से डोनर एग के लिए फीमेल्स को स्क्रीन करना शुरू करता है। अकॉर्डिंग टू आवर लॉ हमारे जो डोनर्स जो है उनके लिए हम फॉर्म फिल करते हैं जिसमें डिटेल्स होती हैं, उनकी फिजिकल डिटेल्स, उनके बैकग्राउंड की डिटेल्स, फैमिली हिस्ट्री, उनके बच्चों की डिटेल, उनकी इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड वर्कअप, हाइट, वेट, बीपी और बाकी कोई ऑर्गन सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है या नहीं। जब वो इस क्राइटेरिया पे फिट बैठते हैं तभी उनको चूज किया जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर आपको सेंटर के आसपास रहने की जरूरत नहीं होती, आप इसके बाद ट्रैवल बैक कर सकते हैं। जब एक डोनर सेलेक्ट की जाती है आफ्टर सीइंग हर फिटनेस फॉर डोनर एग आईवीएफ प्रोसीजर, तभी उनके सेकेंड डे से शुरू किए जाते हैं उनके इंजेक्शंस। अब उनके इंजेक्शन स्टार्ट होने से पहले एक एफिडेविट पेपर वर्क और किया जाता है with the donor and her partner so as to ascertain that they understand what is the donor egg IVF procedure। उन्हें पता होना चाहिए कि डोनर एग आईवीएफ प्रोसीजर कैसे और कैसे किया जाएगा। इसी दौरान उनके मेडिकल इंश्योरेंस का पेपर वर्क भी किया जाता है। ऑल डोनर्स हु आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ डोनर एग आईवीएफ शुड बी मेडिकली इंश्योर्ड एज पर लॉ। इसके बाद करीब 12 से 14 दिन के में उनके अंडे निकाले जाते हैं एंड एज आई सेड उस दिन फ्रोजन सीमन सैंपल का प्रयोग किया जा सकता है या फिर आप फ्रेश सैंपल भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिस दिन एग रिट्रीवल होगा एम्ब्रियोस प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद जब एम्ब्रियोस बन जाते हैं, अगर हम उन एम्ब्रियोस को फ्रीज कर रहे हैं तो तीसरे, चौथे या पांचवें दिन पे एम्ब्रियोस फ्रीज किए जाते हैं और लेटर उन्हें यूटिलाइज किया जाएगा आप में ट्रांसफर के लिए। अगर सेम साइकिल में हमने यूटिलाइज करना है तो कोशिश की जाती है कि आपकी जो साइकिल है वो डोनर की साइकिल से सिंक हो सके और लाइनिंग करीब एग रिट्रीवल वाले दिन तक तैयार हो जाए। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया, 7 mm की ट्रायल लेमिनर लाइनिंग अगर तैयार हो जाती है तो हम फ्रेश ट्रांसफर भी कर सकते हैं एम्ब्रियोस का। सो अगर सिंक्ड साइकिल है उस टाइम पे 3 से 4 विजिट लाइनिंग बनाने के लिए एंड देन फाइनली एम्ब्रियो ट्रांसफर वाले दिन आपको आना रहेगा। सो फर्स्ट विजिट, 3 to 4 विजिट्स एंड देन फाइनली एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये उन कपल्स के लिए है जो दिल्ली में ही रहते हैं। वो कपल्स जो बाहर रहते हैं, फॉर देम वी एडवाइज कि आप इनिशियल विजिट के बाद अपना ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस लोकली अगर करवा सकते हैं तो लाइनिंग बनाने का प्रोसीजर इस दिन तक लोकली मॉनिटर करवा लें एंड देन जब हमें लगता है लाइनिंग अप्रोप्रिएटली रेडी है तब आप एक बार हमारे पास आ जाएं ताकि हम एक बार देख लें कि लाइनिंग हमारी आईवीएफ साइकिल के हिसाब से ठीक है या नहीं और उसी दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ऐड करें ताकि आपका जो ट्रांसफर है वो करीब 5 दिन बाद किया जा सके। सो this would be your probably second visit and this is the third visit. So for our patients who do not stay in Delhi, they probably need to come to the clinic maximum 3 to 4 times। अगर आपके डोनर एग आईवीएफ से रिलेटेड और कोई डाउट्स हैं कि कैसे किया जाएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। We would be happy to help you।